बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इंसान जो जो बूढ़ा होता है उसके अंदर दो चीज़ें मज़ीद जवान होती जाती हैं। एक तो मालो दौलत जमा करने की चाह और दूसरी लंबी उम्र जीने की तमन्ना। अल्लाह पाक फरमाता है, मायूसी का वहम तुम्हें ख़त्म कर देगा। याद रखो, मैंने न तुम्हें कभी तन्हा छोड़ा है और न ही मैं तुमसे बेजार हुआ हूँ। सुभान अल्लाह। ये जुमला बुनियादी तौर पर कुरान पाक की सूरह ज़ुहा की आयत नंबर 3 का मफ़हूम बयान करता है, जहाँ अल्लाह ताला अपने बंदे को तसल्ली देता है कि वो कभी भी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक सच्चा दोस्त या चाहने वाला आपसे हर तरह की बात शेयर करता है, लेकिन धोखेबाज इंसान सिर्फ वही बातें करता है जो आपको पसंद हो या जिनमें सिर्फ प्यार झलकता हो। वालिदैन का रवैया बहुत ज़्यादा सख्त हो तो नफ्सियात के मुताबिक उनके बच्चे बुज़दिली और दूसरों को मक्खन लगाने यानी खुशामद करने की आदत का शिकार हो जाते हैं। बेटियों की हर जायज़ तमन्ना पूरी करनी चाहिए, क्योंकि वो जो सुकून और हक़ अपने बाप के गले लगकर पा सकती हैं वो ससुराल में मुमकिन नहीं। ख्वाब में खुद को लिबास के बगैर देखना। मर्द के लिए ताबीर। अगर कोई मर्द खुद को इस हालत में देखे तो यह इस बात की अलामत है कि उसे दुनियावी मामलात या लोगों से गहरी वाबस्तगी और पज़ीराई हासिल होगी। औरत के लिए ताबीर। अगर कोई खातून ऐसा ख्वाब देखें तो उसे ताबीर के लिहाज से साजगार नहीं माना जाता। यह इस अम्र की जानिब इशारा करता है कि वो लोगों की गैर ज़रूरी तवज्जो या मनफी नज़रों का मरकज़ बन सकती हैं। जब कोई शख्स खाना खाने के बाद अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह उसके रिज़्क़ में बेहिसाब इजाफ़ा फरमाता है। अगर कोई खातून हमेशा पुरकशिश और जवान नज़र आना चाहती है तो उसे चाहिए कि अपने तैश और गुस्से को काबू में रखे, क्योंकि कसरत से गुस्सा करने की वजह से चेहरे पर वक्त से पहले बुढ़ापे के असरात नुमायाँ होने लगते हैं। जो लोग सुबह सवेरे बेदार होने की आदत रखते हैं वो हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। उसी तरह सुबह जागने के बाद 1 घंटे के दौरान नाश्ता कर लेने वाले लोग तवील अरसे तक चाको चौबंद और जवान नज़र आते हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी में गिले शिकवे और इल्ज़ाम तराशी की जगह नहीं होती। यहाँ बीवी की ख़ता भी शौहर के खाते में जाती है और शौहर की ख़ता तो शौहर की ख़ता ही होती है। वो माँ खुशकिस्मत और नेक है जिसकी गोद बेटों से भरी हो, और वो औरत इंतहाई मुबारक और नेकबख्त है जिसे अल्लाह कसरत से बेटियों की रहमत से नवाजे। बदनी ज़ख्म तो वक्त गुज़रने के साथ भर जाते हैं, मगर तल्ख़ बातों के दिए हुए ज़ख्म हमेशा ताज़ा रहते हैं। लिहाजा लड़ाई झगड़े से गुरेज करें और आपसी गुफ्तगू से मसाइल का हल निकालें। रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने बन जाते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाना ही कामयाबी नहीं, बल्कि किसी एक के दिल में हमेशा के लिए ज़िंदा रह जाना असल कामयाबी है। वक्त अच्छा हो या बुरा गुज़र ही जाता है, लेकिन इंसानों के रवैये दिल पर हमेशा के लिए अपने निशान छोड़ जाते हैं। जब दिल भर जाए तो उसे अल्लाह के सामने खोल दो, क्योंकि वो तुम्हारी खामोशी को भी सबसे बेहतर समझता है। उम्मीद कभी मत छोड़ना, क्योंकि जिस रब ने रात के बाद सुबह लिखी है वो तुम्हारी मुश्किल के बाद
आसानी भी ज़रूर लाएगा। कभी कभी खामोशी आजिज़ी नहीं बल्कि इंसान का वो आखिरी फैसला होता है जहाँ वो अपने सब शिकवे अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। लोगों की बातों से कभी मायूस मत होना, क्योंकि कुछ लोगों का काम सिर्फ खामियां ढूंढना ही होता है, चाहे आप कितने ही मुखलिस क्यों ना हों। इंसान की कदर उसके जाने के बाद नहीं बल्कि उसके साथ होते हुए करनी चाहिए, क्योंकि खो देने के बाद तो हर कोई रोता है। सबसे बड़ा मुखलिस वो है जो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी इज्जत की हिफाजत करे और आपके लिए दुआ करे। दिलों का सुकून सिर्फ तब मिलता है जब हम ये मान लेते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वो अल्लाह की रहमत है और जो नहीं मिला वो उसकी हिकमत है। ज़िंदगी में कभी अकेलापन महसूस हो तो याद रखना कि दरख्त के सूखे पत्ते भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं गिरते, तो वो तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकता है। लड़के का मुंह धोना बाहर जाने की निशानी है और लड़की का मुंह धोना घर पर ही रुकने का पक्का सबूत है।